दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। यह सीरीज हमने बीमारियों की जानकारी के लिए बनाई है दोस्तों, और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि कई बार हमें जानकारी के अभाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। दोस्तों आज बात करते हैं हेयर प्रॉब्लम्स की। आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, वाइट बाल हो रहे हैं, दो मुँहे बाल हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में हेयर्स की हैं। ये परेशानियाँ आती क्यों हैं? कहीं ना कहीं बहुत सारी हार्मोन्स डिजीज होती हैं, जैसे थायराइड, हाई टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, डीएचटी लेवल कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ओवरी के अंदर सिस्ट है, इंसुलिन रेजिडेंस हैं, इंट्रोजन डिमेंस हैं, कोर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा है। आज के वातावरण में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल टॉक्सिन हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी होती है, विटामिन B12, बायोटीन, आयरन, जिंक, सिलिका, ठीक है, GLA, लैक ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बाल हमारे जो है प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती हैं उनकी वजह से भी, या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कैंसर हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ठीक है, ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से भी हमारे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। दोस्तों कुछ डिजीज, बालों की डिजीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रिंग वॉर्म, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। रिंग वॉर्म जो होता है आपके बालों के त्वचा के ऊपर होता है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हैं, बीच में बाल ख़त्म हो चुके हैं, इसको हम एल्पेशिया कहते हैं। यह जेनेटिक्स भी हो सकती है और ये और बहुत सारी बीमारियों के कारण भी हो सकती है। पैची हेयर लॉस, ये आपके सर के अंदर कहीं कहीं पैच बन जाते हैं। दोस्तों बीच का हिस्सा, आपके सर के ऊपर का बीच का हिस्से के ऊपर के बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, ये अक्सर कर आपको देखने को मिल रहा होगा। या सिरोसिस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। सिरोसिस की वजह, यह एक बीमारी है जो कि आपके स्कैल्प के ऊपर एक फंगस टाइप हो जाता है, फॉलिकल जो है आपके बंद हो जाते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। आपके बालों के अंदर बीच में कहीं पर भी एक खुरन टाइप बन जाता है, उसमें खुजली होती है और बार बार वो इन्फेक्ट होता रहता है, ठीक है। लीची प्लांट्स, आप जो है ये आप देख रहे हो बालों के बीच में, ठीक है, इस तरीके से निशान बन जाते हैं। या जुएँ होती है, जुओं के कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं बालों की, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी बीमारियां हैं। बीच का जो हिस्सा है ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ये दाढ़ी में भी आ जाता है, ठीक है, बालों में भी आ जाता है। डैंड्रफ एक बहुत बड़ी बीमारी है बालों के लिए आज के टाइम। ये होता क्यों है, चलिए बात करते हैं। बालों की जो जड़ें होती हैं, उस जड़ों के बीच से, उन जड़ों के पास से एक सफ़ेद वाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। ये होता क्यों है, आप देख रहे होंगे, ये जो बाल है, इस बाल के बीच के हिस्से में ये वाइट वाइट फंगस होता है जो बाहर निकलता रहता है, ठीक है। ये जड़ों से निकलना शुरू होता है। ये सफाई हम करते हैं तो आपको महसूस होता है। चलिए बात करते हैं बालों की संरचना की। आप देख रहे हैं हेयर शाफ्ट से लेकर बालों की जड़ों, नर्व तक आपको ये बाल दिख रहा होगा, और इसके बीच में हेयर रूट है, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, है ना। कैसे, जैसे ऊपर का जो हिस्सा है एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, ठीक है, उसके बाद सबसेंस ग्लैंड होते हैं, हेयर फॉलिक्यूल होता है, रूट सेट होता है, और यहीं पर आर्टरी होती है जो इस बालों को की जड़ों को हमें पोषण देती है, जिसको हम एरेक्टर पीली कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये इन्फेक्ट हो जाए तो बाल ख़त्म हो जाते हैं, गंजापन आना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हो हेल्दी हेयर शाफ्ट और इन्फ्लेमेटरी हेयर शाफ्ट, जो कि स्कैल्प से नीचली तरफ बालों की जड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ से एक तरल पदार्थ निकलता है जो वाइट डैंड्रफ हम कहते हैं जिसको। जी फ्रेंड्स, एक नॉर्मल अगर बाल की बात करें तो उसकी ग्रोथ धीरे धीरे उसको टूटना, और यहाँ पर इस तरीके से वो टूट जाता है। नॉर्मली 50 से 60 बाल हमारे डेली टूट जाते हैं, तो ये नॉर्मल मानते हैं हम। अगर इससे ज़्यादा टूट रहे हैं तो आपको बीमारी हो सकती है। ये किसी भी बाल की ग्रोथ का साइकिल है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और अर्ली एनाजन। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बाल जो है जड़ों से लेकर के ऊपर तक ग्रोथ होती है। ये साइकिल है और ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बाल टूटते हैं
लॉसेस ज़्यादा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल हेयर आप यहाँ देख रहे होंगे, फिर धीरे धीरे वो थिन्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है जी। नॉर्मल हेयर नॉट नॉर्मल हेयर, ठीक। तो धीरे धीरे बाल टूटते हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको बताई है। टेस्टोस्टेरोन जो है सबसे मेन कारण है। इसको हमें नॉर्मल करने के लिए हमें खाना चाहिए एक हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड में हमारे पास आता है अंडे की पीली जर्दी, हनी, गार्लिक, आलमंड्स, स्पिनच, नट्स, इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। मशरूम ले सकते हैं, पोमीग्रेनेट ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल करेगी। तो हमें ग्रीन जितना भी हम यूज करेंगे उतना हमारे बालों के अंदर जो है ताकत आएगी, और उसके बायोटीन या प्रोटीन या बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमें मिल जाएंगे। पाइनएप्पल, कस्तूरी, ठीक है। तो पाइनएप्पल बहुत बढ़िया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है जी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अश्वगंधा, गोखरू, शिलाजीत, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के जो हमने देखा है बहुत सारी कमी की वजह से बालों का टूटना आज के टाइम में ज़्यादा देखा गया है। तो दोस्तों अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो आपके खाने के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, आंवला होना ज़्यादा यूज करना चाहिए, यानी कि विटामिन सी ज़्यादा यूज करना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल आपको करना चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए, ठीक है। बालों को धोने के लिए शैम्पू एक अच्छा यूज करना चाहिए अच्छे तरीके से, और फिर भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए दोस्तों। ये पैटर्न होता है गंजेपन का, और फंगस है, सिरोसिस है। नॉर्मली अगर 90 डेज के अंदर हम दोबारा से बालों को वापस लेकर के आ सकते हैं, अगर आप एक अच्छा ऑयल और अच्छा न्यूट्रिएंट और एक किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको ट्रीटमेंट लें। दोस्तों ये ध्यान रखिए, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ये बालों की समस्या है, मुझे भी फंगस हो गया था बालों के अंदर, तो मुझे कैसे ट्रीट मैंने उसको किया तो मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है स्किन प्रॉब्लम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्किन डिजीज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो दोस्तों इससे भी हम लोगों को बचा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।